हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि शक्ति का संबंध यदि वाट से दिया है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों इस दोनों जगह पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहाँ पर होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे 5 लिखा है, 8 लिखा है, 12, 17, 23 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इन जगह पर इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लाल है, कार है, बाइक है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 129 है। जिसने पार्ट 128 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे हम लोग इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है कि देखिए शक्ति लिखा है, तो आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, शक्ति लिख दीजिएगा। और शक्ति का संबंध हम लोगों का किससे लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का वाट से लिखा है। तो आखिर कैसे लिखा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इस दोनों जगह पर क्या भरा जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। जिस प्रकार से शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आप पढ़े होंगे साइंस में कि एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का जूल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है कि शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या दिया गया है, वाट दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का मात्रक ही भरा जाएगा, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन देखिए, दाब का एसआई मात्रक गलत लिखा है क्योंकि दाब का होना चाहिए पास्कल, उसी प्रकार से बल का लिख दिया पास्कल। तो ये सभी ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 17 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे एक सीरीज लिखा हुआ है दोस्तों, तो इस सीरीज को आपको बताना है कि सीरीज हम लोगों का कैसे दिया और किस तरीके से। जैसे ये देखिए 2 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 8 लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 12, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 17, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 23, और आगे लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए बस आपको यही फाइंड करना है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा। 2 से सबसे पहले आप सीरीज पे गौर कीजिए कितना जोड़ना होगा, कि सर 2 से 8 पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों का 2 नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 5 लिखा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 5 कर देंगे। अगर सीरीज में क्या दिया है, हम लोगों का 5 दिया गया है, तो वहाँ पे कर लीजिए दोस्तों क्या, इस जगह पे हम लोगों का क्या है, 5 दिया गया है। तो देखिए बस इतना ही करना था। उसके बाद आपको कर देना है कि देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे कर देंगे दोस्तों कि 5 लिखा है, तो
देखिए जैसे ही 5 कर दिए तो 5 जैसे ही लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है हम लोगों का 5 लिखा हुआ है, तो 5 लिख दिए। तो 5 से यदि हम लोग जाएंगे 8 पे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर 5 से यदि 8 पे जाना है तो हम लोगों को जोड़ना होगा कितना, 3 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। उसी प्रकार से देखिए 8 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, 12 पे, तो 8 से यदि आप 12 पे जाइएगा तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 8 से 12 पे जाने के लिए 4 जोड़ना होगा। देखते चलिए उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 12 से 17 पे जाएंगे तो 5 जोड़ना होगा। उसी प्रकार 17 से यदि 23 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा कि सर 12 से 17 उसके बाद 23, तो ये देखिए 8 हम लोगों का यहाँ पे कितना जोड़े कि 5 3 8, उसके बाद 8 4 क्या दोस्तों 12, 12 5 17 और 17 3 20 और 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो अगला क्या जोड़ेंगे, तो हम लोगों को पता चल चुका है कि 3 4 5 6 7, तो अगला 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। तो हम लोगों का आंसर, इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा, 30 निकलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है कि लाल, उसके बाद हम लोगों का कार है, उसके बाद बाइक, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा इन चारों ऑप्शन में से। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और इसी लाल को क्या कर देंगे, इसी लाल को हम लोग क्या कर देंगे कि कुछ लाल का हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर कर देंगे क्या कि कुछ लाल का हम लोग कार कर देंगे, यानी कुछ लाल क्या हो सकता है, कार हो सकता है, और कुछ लाल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर कौन सा डायग्राम इस प्रश्न का आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि कुछ लाल हम लोगों का क्या हो सकते हैं, कार हो सकते हैं, और कुछ लाल हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, बाइक हो सकता है। बस आप तरीका को समझ लीजिए कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कुछ लाल हम लोगों का कार हो सकता है और कुछ लाल हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, बाइक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का कि 23 का संबंध हम लोगों का किससे लिखा है, तो 25 लिखा है, कैसे लिखा है वही बात आपको बताना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह दिया है और लिखा है 36 का यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। आखिर बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करते हैं कि 23 से 25 पे जाने के लिए सर यहाँ पर आप 2 जोड़ दीजिए, और 36 पे अगर उधर 2 जोड़े तो यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए। 36 37 38, तो कहाँ कहीं हम लोगों का 38 ऑप्शनों में नहीं दिख रहा है, तो फिर कैसे होगा सर। तो यहाँ पर इस तरीके का लॉजिक नहीं लगेगा, तो फिर कैसा लॉजिक लगेगा, ये देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, जैसे 23 में क्या किया है, 23 को उसने क्या किया, चालाकी किया है कि यही 2 प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, 3 जोड़ दिया। तो 2 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि जोड़ने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और यही 5 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो जैसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, और वही 25 को उसने वहां पर लिखा है। देख लीजिए कि किस तरीके से उसने चालाकी करके लिखा था। उसी प्रकार से इस 36 में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 3 प्लस क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 3 प्लस जैसे ही 6 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कर लीजिए कि सर हम लोगों का 3 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 9 हो जाएगा। और यही 9 का क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना। तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 81 हो जाएगा। और वही 81 इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। 23 का संबंध 25 कैसे लिखा था, 23 में 2 अंक यानी 2 3 को जोड़ के उसका स्क्वायर कर दिया। 2 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25। उसी प्रकार 36 में क्या कौन कौन अंक है, 6 और 3 जोड़ देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे, 81 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 5वां नंबर क्वेश्चन करें कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे सर, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। तो ये देखिए, या तो आप कैसे चलिएगा दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, आखिर यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे, 5 और 7 को जोड़ के घटा के क्या 8 आ रहा है, या आप इधर से चल दीजिए 13 और 5 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 12 हो जाए। उसी प्रकार से इधर, या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, आप इधर से चल सकते हैं
कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या रखेंगे जो कि 13 और 5 का संबंध आ जाए उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे दोस्तों कि कुछ संबंध आ जाए। तो इस तरीके से चलना होगा। देखिए इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता, आपको बस यही लॉजिक लगाना होता है कि आखिर किस तरीके से लिखा है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है और आप इस तरीके के प्रश्न का आंसर कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उसने क्या किया कि इधर से चल दिया, देखिए यहाँ से ई दोनों संख्या को क्या कर दिया दोस्तों, उसने गुना कर दिया। जैसे ही गुना कर दीजिएगा यानी कि देखिए सर यहाँ पे जैसे ही कर देंगे इस जगह पे कर देते हैं दोस्तों, देखिए कि हम लोग 12 गुना कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे तो बर 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 96 हो जाएगा। तो देखिए आपका 96 लिखा है कि नहीं, ऊपर में लिखा है कि नहीं 96, बिल्कुल सर एकदम उसी तरीके से लिखा है। तो उसी तरीके से आप चल दीजिए दोस्तों इसमें, ये देखिए यहाँ पर ई दोनों संख्या को क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि ई दोनों संख्या गुना, यानी कि इधर कर देंगे 15 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। तो 15 गुना 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 105 आ जाएगा। तो देखिए 105 उसने लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है सर ऊपर में। उसी प्रकार से आप इस पे चल दीजिए दोस्तों, जिसका कह रहा है आप उसका चल दीजिए, ई दोनों संख्या को क्या कर देंगे, गुना कर दें। सब जगह तो आप वही किए हैं सर, गुना किए। तो जैसे ही कर देंगे यानी कि हम लोग 13 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो 13 5 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। आखिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 65 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका किस में आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि सिंपली हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों संख्या को जैसे ही गुना कर देंगे सर कि 12 क्या होता है 96 होता है। यहाँ करके भी दिखाया कि 12 गुना 8 जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का 96 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप ये दोनों संख्या को जैसे ही गुना कर दीजिएगा दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग जैसे ही कर देंगे कि सर 15 गुना क्या कर देंगे 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 7 क्या होता है दोस्तों 105 होता है। उसी प्रकार से आपको जिसका निकालना है दोस्तों आप उसका कर दीजिए, यानी कि इसका निकालना था तो इसका निकाल दीजिए, यानी कि गुना जैसे ही कर देंगे तो सर 13 यहाँ पे कर देंगे 13 गुना 5 तो 13 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 65, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों ए और बी बच्चे हैं सी के, यानी कि यहाँ पर साफ साफ अक्षर में कहा गया कि ए बी क्या है दोस्तों हम लोगों का बच्चे हैं। तो यहाँ पे कर दीजिए ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के। तो यहाँ पे सी लिख देंगे, यानी सी के बच्चे हैं कौन कौन, तो ए और बी। अब लेकिन बच्चे हैं तो क्या बच्चे हैं, बेटा है कि बेटी है, ये बात हम लोगों का क्लियर अभी तक नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, खाली बोल दिए बच्चे हैं। कह रहा है कि यदि सी माता है, तो यहाँ क्लियर हो गया दोस्तों सी क्या है, माता है। तो माता यानी महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे। बोला था ए बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की, तो यानी सी जो है दोस्तों माता है किसका, बी का, ठीक है। किंतु ए हम लोगों का पुत्री नहीं है। तो इसका अर्थ है दोस्तों अगर बच्चे हैं और ई पुत्री नहीं है तो एक ही हो सकता है कि क्या हो सकता है दोस्तों, पुत्र हो सकता है। ए पुत्र होगा, यानी पुरुष के लिए हमेशा प्लस लेंगे दोस्तों हम लोग, अच्छा पुत्र रहे। और हम लोगों का अगर महिला रहेगा यानी पुत्री रहेगा तो उसके लिए माइनस लेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया, आप अच्छे से देखिए ए बी बच्चे हैं तो ए बी बच्चे कर दे किसके, करा यदि सी माता है बी की, तो सी माता है दोस्तों बी की, तो माता है इसीलिए महिला जेंडर है तो माइनस दे देंगे। और यहाँ पे बोला है कि बी हम लोगों का आगे लिखा है दोस्तों किंतु ए पुत्री नहीं है। तो किंतु ए जब पुत्री नहीं है तो क्या हो जाएगा हम लोगों का पुत्र होगा। ए जब पुत्री ने, अब बच्चे में अगर पुत्री नहीं हुआ तो पुत्र होगा, ठीक है सर। तो आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि पुत्री ने, आगे लिखा है सी, हाँ हम लोगों का लिखा है दोस्तों सी की, तो यहाँ बोल दिया कि सी की नहीं है तो हो गया। तो आगे कह रहा है कि ए और सी में क्या संबंध है, तो ए और सी में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए ए हो जाएगा पुत्र और हम लोगों का सी क्या हो जाएगा दोस्तों माता। तो इसका आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, बस तरीका ही नहीं लगा पाते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि ए बी बच्चे हैं किसके, सी के। यदि सी माता है बी की तो सी माता हो गया बी का, किंतु ए पुत्री ने, जब पुत्री है ये नहीं तो क्या होगा, पुत्र होगा। उसके बाद कह रहा है कि सी की, तो आगे लिखा है सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में क्या संबंध है दोस्तों, ई दोनों में आपका संबंध पूछा है। किसमें किसमें, ई दोनों में आपका संबंध पूछ रहा है। तो सी और ए में क्या, ए की माता हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने एक इस तरीके से लिखा है, सीरीज टाइप में दिया गया है। तो यहाँ पे कर लीजिए, जैसे देखिए के लिखा है, उसके बाद लिखा है जे, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या है एम है, और आगे दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो उस जगह पर क्या भरा जाएगा, तो बस यही आपको बात बताना। तो देखिए आपको बताते हैं कि के से यदि जे पर जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा ABCD में। तो सर के से जे पे जाएंगे, के से किस पे जा रहे हैं दोस्तों जे पे, तो एक लेटर हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों घटाना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से यदि हम लोग इस पे जाएंगे दोस्तों कि जे से एल पे जाएंगे तो हम लोगों का +2 लेटर क्या क्या है दोस्तों वृद्धि कर दिया। उसी प्रकार से एल से यदि आई पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या क्या हम लोगों का कि सर यहाँ देखिए, तो इस तरीके से करने के बाद क्या आपका यहाँ पर कोई सीरीज बन पा रहा है, कोई सीरीज ही नहीं बन पा रहा है। तो फिर कैसे होगा सर, जब इस तरीके से नहीं हो रहा है तो देखिए एक तरीका और लगाना होगा दोस्तों, वो तरीका आपको लगाना होगा। ये देखिए बता देते हैं कि यहाँ पे कौन तरीका, के उसके बाद कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का जे, उसके बाद हम लोगों का लिखा है एल, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद लिखा है एम। अगर उस तरीके से सीरीज नहीं बन पाया तो हम लोगों को एक दूसरा तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप क्या कर दीजिए दोस्तों, ऐसे चल दीजिए। ये देखिए कि के से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एल पे तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो +1 करना होगा, अल्टरनेट सीरीज चला है। ये देखिए एल से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एम पे तो क्या करना होगा, प्लस क्या करना होगा 1 करना होगा। उसी प्रकार से हम लोग इस तरीके से यानी कि +1। अब यहाँ पर इसका चल दीजिए दोस्तों। ये देखिए कि जे से यदि हम लोग जाएंगे आई पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, प्लस, ये देखिए उधर हम लोग के से जे पे गए और जे से यदि आई पे आ रहे हैं तो -1 लेटर का कमी। ABCD में ही ध्यान देना, अल्टरनेट सीरीज आई में यदि एक लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, H निकलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। पहले देखिए हम लोग सीरीज अगर डायरेक्ट लगा रहे थे हो ही नहीं रहा था, तो अल्टरनेट सीरीज लगाए यानी एकांतर लगाए, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, इस तरीके से लगाया था हम लोगों का सीरीज बन गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, H निकल जाएगा। और किसमें, ABCD में ध्यान देना होता है कि जैसे के से गए एल पे तो एक लेटर जोड़े, एल से एम पे जा रहे हैं एक लेटर जोड़े ABCD में। उसी प्रकार जे से आई पे आए तो एक लेटर घटाए, आई में एक लेटर H। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। इसमें बताना कि इन चारों में से एक अलग है, कौन सा अलग है, इन चारों में से एक अलग है दोस्तों, कौन सा अलग है वही बात बताना होगा। देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग लिख लेंगे दोस्तों कि देखिए मंगल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों शनि कर देंगे, कि मंगल शनि, और क्या कर देंगे प्लूटो कर देंगे। तो ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत है दोस्तों, तो ग्रह है। ये सभी क्या है हम लोगों का ग्रह है। भले ही प्लूटो बौना ग्रह है लेकिन ग्रह के अंतर्गत तो है ना, इसलिए आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि आखिर बौना ग्रह है लेकिन ग्रह के अंतर्गत आते हैं। बल्कि यहाँ पर अगर गौर किया जाए सर कि चंद्रमा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का चंद्रमा किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, तो चंद्रमा यहाँ पर अलग हो जाएंगे, यानी कि एक प्राकृतिक हम लोगों का क्या उपग्रह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, उपग्रह के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का आंसर CA हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया दोस्तों, A दिया है। कैसे, बस यही देखना था कि मंगल हो गया, शनि हो गया, प्लूटो, ये सभी हम लोगों का ग्रह के अंतर्गत रखे थे, बल्कि चंद्रमा मात्र एक प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। इस वजह से हम लोगों के इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, A सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर प्लूटो कर देंगे तो कहेंगे सर हमको D में कंफ्यूजन है तो A में कंफ्यूजन, लेकिन जो एजेंसियां आंसर दिया बिल्कुल A को दिया, और A ही क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि बाकी सभी हम लोगों का ग्रह के अंतर्गत आते हैं और वो क्या हो जाएगा उपग्रह के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का 9वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। अब देखिए तो आईना पर जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है दोस्तों, पार्श्व प्रतिबिंब। पार्श्व प्रतिबिंब कहने का मतलब है कि दायां हाथ बायां हाथ दिखता है और बायां हाथ दायां हाथ दिखता है, कहाँ, आईना में। तो इस तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पर आईना इस जगह पे कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप इस जगह इधर, क्योंकि हम लोग के पास जगह है, और यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। तो पहले हम लोगों का जैसे ही फिगर बनाएंगे तो इस तरीके का एक गोल जैसा बना देंगे दोस्तों, यहाँ पर बन गया। उसके बाद देखिए जैसे ही इतना बन जाने के बाद
हम लोगों का कैसा कैसा है, तो जैसा जैसा फिगर है दोस्तों वैसा वैसा बना दीजिए। यानी कि एक फिगर देखिए एक बीच में ऐसे हो जाएगा, था आईना में आप जैसे देखिएगा तो हूबहू इसी तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है सर, ये हो गया। और क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए यहीं से स्टार्ट करना है कि हम लोगों का कि किस जगह पर क्या आएगा। देखिए आईना में अगर ई फिगर देखेंगे दोस्तों, तो अगर पहले ई वाला ई लाइन यानी ई जीरो है और यहाँ पर एक जीरो, तो वही पहले बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वही पहले बनेगा और इसी तरीके से बनेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली वाला दोनों भाग आ जाएगा। तो ठीक है सर, तो यहाँ पर आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों, दोनों खाली वाला भाग हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, दोनों खाली वाला जैसे जैसे है वैसे वैसे कर लेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा दोस्तों हम लोगों का एक जीरो इस जगह पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस जगह पे एक जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक जीरो। देखते चलिए कि आईना में अगर बनाएंगे फिगर तो हम लोगों का किस तरीके का बनेगा, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों एक ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए उस काला वाला भाग हम लोगों का जब आईना में देखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का काला वाला भाग कहाँ जाएगा। तो देखिए जैसे ही अगर यहाँ पर देखा जाए कि काला वाला भाग अगर इस तरीके से पलटा देंगे दोस्तों, तो पलटा देंगे तो हम लोगों का यानी कि ई पलट जाएगा। और पलट जाएगा तो जो जहाँ पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का काला वाला भाग आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काला वाला भाग हो जाएगा। और फिर उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का खाली वाला भाग, और यहाँ पे क्या होगा, खाली वाला भाग। और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। और बीच में अगर ई वाला दिया गया है दोस्तों, तो हम लोगों का त्रिभुज टाइप में है, तो त्रिभुज यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से इधर से बन जाएगा और इधर से, और इस तरीके से हम लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों, त्रिभुज बन जाएगा इस तरीके से। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, बी। बाकी देखिए ई तो कैसे कर दिया, ई कैसे कर दिया, ये अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर अलग अलग टिक कर देते हैं। बल्कि आईना कहाँ लगाया, नीचे लगाया है। तो नीचे लगाया तो जब फिगर क्या हो जाएगा, अगर दोनों पहले देखिए खाली वाला भाग है तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों, खाली वाला भाग, और नीचे जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर काला वाला भाग है तो काला वाला भाग चल जाएगा नीचे, इसीलिए देखिए ऊपर में आया दोनों खाली वाला भाग और नीचे चला जाएगा काला वाला। बात को समझिए, आप रटिए नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे गौर कीजिएगा, नहीं लिखा है। दो ही तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है। तो किसमें, इसी में खोजना, आपको कहीं जाना नहीं बल्कि इसी वर्ड में आपको खोजना है। तो खोजते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें बनता है क्या। जैसे SIP, तो एस मिल रहा है क्या, आई मिल रहा है क्या, पी मिल रहा है, ये तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार CHIT, देखिए तो सी मिल रहा है क्या, HIIT बिल्कुल मिल रहा है। देखिए CHI तो एकदम एक ही जगह, टी इधर लिख दिया, तो ये बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए HI, तो H मिल रहा है, आई मिल रहा है, हाँ सर HI, उसके बाद N, उसके बाद GS, ये तो डायरेक्टे उठाइए के लिख दिया है सर। उसी प्रकार देखिए अगला लिखा है HANGS, तो देखिए तो H, हाँ तो पता चल गया दोस्तों हम लोगों का कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर कर देंगे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही। और क्यों नहीं, तो यहाँ पे लिखना होगा कि ए का प्रयोग क्या है। एक बात मेंशन करना होगा, ए का प्रयोग हम लोगों का क्या कर देंगे दोस्तों, ए का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ए का प्रयोग किया है, तो लिख दिए ए का प्रयोग किया है। क्यों, क्योंकि वहां देखिए PITCHINGS कहीं ए नजर आया, नहीं आया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक एक वर्ड मिलाना होता है, जौन सा वर्ड नहीं मिलेगा वही तो हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर HANGS में ए लगा दिया और वहां पे देखिए कहीं ए नजर नहीं आया, PICTHINGS कहीं आया, नहीं आया। तो इस वजह से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। सार्थक क्रम का मतलब ही क्या होता है, दो ही तरीके से प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। एक छोटा से क्या चलना है, आपको बड़ा की ओर चलना है, या आप क्या देखेंगे काम पर आधारित क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का छोटा से बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर काम पर आधारित प्रश्न दिया गया कि इनमें से सबसे पहले क्या होगा, घुटने के बल चलेगा कि दौड़े होगा कि चलना होगा कि बैठना होगा कि खड़ा होना होगा। तो या तो दोनों पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए काम पर आधारित भी बैठाएंगे और छोटा से बड़ा की ओर भी बैठा देंगे। दोनों तरीके से प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। सार्थक क्रम का मतलब ही होता है कि इनमें से काम सबसे पहले आप क्या कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर क्या है दोस्तों कि एक बच्चे का जीवन काल दिया है। बच्चे का क्या दिया है दोस्तों हम लोगों का, कि बच्चे का एक जीवन काल है, यानी जीवन चक्र दिया गया दोस्तों बच्चे का। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं हम लोगों का, आखिर कहना क्या चाह रहा है।
कि सबसे पहले जो बच्चा होता है दोस्तों वो कैसा चलेगा, तो हम लोगों का घुटने के बल चलता है। देखिए ना, बच्चा जो है एकदम घुटने, जो छोटा बच्चा है दोस्तों वो कैसे चलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या, कि सर वो चलता है घुटने के बल। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि घुटने के बल, यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, घुटने के बल, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, घुटने के बल। उसके बाद हम लोग घुटने के बल चलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का वो क्या करेगा दोस्तों, कि घुटने के बल तो चलता है, घुटने के बल चलते चलते अब धीरे धीरे क्या होगा, बैठता है। तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या कर देंगे, बैठना कर देंगे। बैठना के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बैठना के बाद हम लोगों का क्या होता है कि खड़ा होने लगता है। जैसे घुटने के बल चला, उसके बाद बैठा, बैठने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, खड़े, यहाँ पे लिख देंगे खड़े होना। तो जैसे ही खड़े होना हो जाएगा, तो खड़े होने के बाद क्या होगा दोस्तों, उचलना होगा। तो यहाँ पर कर देंगे चलना के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, दौड़ना हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों दौड़ना कर देंगे। तो देखिए ना, सब कर दिए हैं। चलने के बाद क्या हो जाएगा, दौड़ना। बस अब आप नंबर लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसा नहीं, देखिए घुटने के बल चला है यानी पहले 1 नंबर आप ABCD में यही क्रम में रखेंगे। उसके बाद बैठा है तो 2 नंबर रखेंगे, 1 के बाद 2 रखेंगे। अब फिर खड़ा होना यानी कि 4 रखेंगे, 1 2, उसके बाद क्या दोस्तों 4, 4 के बाद चलना रखेंगे यानी कि 5 हो जाएगा। अब 5 के बाद क्या रखेगा दोस्तों, 3 रखेगा। तो इस तरीके का एक क्रम में सजाइएगा, यानी 1 2 4। तो कहाँ मिल रहा है, 1 2 उसके बाद 4, तो 1 उसके बाद हम लोगों का 2 और 4, और उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 5 3। तो 1 2 4 और 5 3। देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि 1 उसके बाद 2 उसके बाद 4 उसके बाद 5 3। यानी इस तरीके से हम लोग क्रम रख देंगे। यानी पहले घुटने के बल वो क्या करेगा, चलेगा, फिर बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलना, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का दौड़ना। तो ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अलग अलग यहाँ पे लगा देंगे, कोई ए को टिक करते हैं तो कोई बी को करते हैं और गलती कर देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जैसे एक दिया है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे कि डी, उसके बाद लिखा हम लोगों का क्या दोस्तों, ई लिखा है। तो डी ई का संबंध यदि 10 कैसे लिखा, अब यही बात आपको बताना है। तो आप जरूर कोशिश किए होंगे कि आखिर कैसे लिखा। और एच और आई, तो यहाँ पर दिया गया हम लोगों का क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। कि ABCD में डी का स्थान कितना होता है, 4 होता है। और उसी प्रकार से ई का स्थान कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का ABCD में 5 होता है। और बस यही दोनों को गुना कर देना है। तो जैसे यहाँ गुना करके क्या कर देना है दोस्तों, भागा 2 कर देना। ये देखिए, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में अपने से 2 से भागा दे देना। तो जैसे ही कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा, हम लोगों का 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 बार में कट जाएगा। तो यही वजह से उसने वो 10 लिखा है। देख रहे हैं कैसे घुमा के लिखा है। यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, एकदम घुमा के लिखा है, इस तरीके से कर दिया। यही वजह से बहुत सारे स्टूडेंट करने लगते हैं कि सर हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एच का नंबर ABCD में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एच का नंबर ABCD में 8 होता है। और हम लोगों का आई का कोड ABCD में कितना होता है, 9। यानी कहने का कोड यानी 8 कैसे आप बोल रहे हैं एच का 8, तो ऐसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8 हुआ। और आई का क्या हुआ, 9। यानी ABCD में नंबरिंग ले लिया। बस इसी को आप गुना कर दीजिए। तो जैसे ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 72 में आप क्या बोले, 2 से भागा। तो जैसे ही 2 से भागा कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगैले है वहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और किस तरीके से यहाँ पर दिया गया था कि नंबरिंग करके और गुना कर दिया, गुना करके 2 से भागा कर दिया। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन दिया गया कि श्रृंखला को पूरा करें। तो आखिर श्रृंखला को पूरा करने का मतलब क्या है, जैसे ए लिख दिया, उसके बाद बी लिख दिया, डैश 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 3 बार लिखा, अब बी, फिर डैश, उसके बाद बी, और फिर हम लोगों का ए, और यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, डैश दिया। तो आपको करना कुछ नहीं, इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए आप काउंट कर लीजिए कि कितना लेटर और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है तो हम लोगों का कैसे कैसे बन सकता है, यानी 10 को आप कैसे तोड़ सकते हैं। तो एक ही तरीका है सर, 2 गुना 5। यानी कहने का मतलब या तो आप पहले 2 2 लेके देखिए, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे कर देते हैं 2 गो, यहाँ पे कर देते हैं 2 गो। अगर नहीं बनेगा तो फिर 5 टो लेकर देखते हैं। तो मान के चले कि यहाँ पर एक सीरीज बनाना चाहते हैं। सीरीज कैसे बनेगा सर, तो आखिर यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पे भर देते हैं दोस्तों ए, और यहाँ पे भर देते हैं
बी, यहाँ भी भर देते हैं ए और बी, उसी प्रकार यहाँ भर देते हैं ए और बी, यहाँ भर देते हैं। तो देखिए एक सीरीज बन गया, यानी कि हम लोगों का क्या बन गया दोस्तों, एक सीरीज हम लोगों का बन गया। तो जैसे ही सीरीज अगर हम लोगों का बन गया तो आप क्या क्या भरे, ए भरे, उसके बाद हम लोग बी भरे, उसके बाद ए भरे, फिर ए भरे और क्या भरे दोस्तों, हम लोगों का बी भरे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा निकलेगा, तो ए बी, और ए बी आया, फिर डबल ए और बी। तो देखिए ना ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप डी, डी में देख लीजिए दोस्तों, हुबहू मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि ए बी, उसके बाद डबल ए और बी, क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए किस तरीके से घुमाया है। यदि यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये देखिए मार्बल्स को एक तरीके से हम लोगों का लिख दिया है, तो यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है, तो जिसका कोड दिया गया है तो उसको आप क्या कर लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए। यानी कि हम लोगों का ये देखिए यहाँ पे लिखा है एम, तो कर लीजिए एम, उसके बाद है दोस्तों ए, तो एम ए, उसके बाद आर, उसके बाद हम लोगों का बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल, उसके बाद ई, और उसके बाद क्या लिखा है एस। तो इसी का कोड क्या लिखा है हम लोगों का, यहीं पे नज़दीक में ही लिखते हैं, क्योंकि पी, उसके बाद हम लोगों का लिखा है डी, उसके बाद यू, उसके बाद हम लोगों का ई, बी, डी, यहाँ पे कर देते हैं यू, नहीं तो बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि भी लिखे हैं कि यू, तो यू बढ़िया से कर देते हैं, तो इसको यू कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों का ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है ओ, उसके बाद हम लोगों का लिखा है एच, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, भी लिखा है। और हम लोगों से पूछा किसका है, तो इसी का पूछा था, इसी जगह एकदम सटा सटाक लिखेंगे जी आई और एन, क्योंकि इतना बड़ा लिखवे किया है जी आई एन। तो देखिए ना कोई दिक्कत नहीं, कितनों बड़ा दे, इससे मतलब क्या, इंसान से बड़ा थोड़ी देगा। तो उसी प्रकार से एम से लिखा है दोस्तों कि एम से यदि हम लोग पी पे जाएंगे तो आखिर क्या करना होगा, तो ये देखिए एम से यदि हम लोग पी पे जाएंगे तो क्या कर देंगे कि कितना लेटर ए बी सी एम के बाद एन ओ पी, तो सर यहाँ पर हम लोगों का 3 लेटर क्या किया है, जोड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर यानी कि वृद्धि कर देंगे, तो प्लस क्या कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 कर दीजिए। उसी प्रकार से देखिए ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, डी पे, तो कितना लेटर जोड़ा है, तो 3 लेटर का वृद्धि किया है, तो आप 3 लेटर वृद्धि कर देंगे ए बी सी डी में। उसी प्रकार से देखिए आर से यदि हम लोग जाएंगे यू पे, तो 3 लेटर का क्या किया है दोस्तों, उसने वृद्धि किया, सब में देखिए 3-3 का। उसी प्रकार से देखिए बी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों ई पे, तो कितना लेटर वृद्धि किया है, 3 लेटर, आप सब में 3-3 लेटर वृद्धि कर दीजिए। उसी प्रकार से देखिए एल से, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि एल से यदि ओ पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना लेटर वृद्धि किया है, 3 लेटर वृद्धि किया है। उसी प्रकार से यदि हम लोग ई से चले जाएंगे दोस्तों हम लोगों का किस पे, एच पे, तो यहाँ पर 3 लेटर का क्या किया है दोस्तों, वृद्धि, सब में 3-3 लेटर। उसी प्रकार से एस से यदि आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, एस से यदि हम लोगों का भी गया है, तो यहाँ पर भी क्या किया है, 3 लेटर का वृद्धि किया है। तो उसी प्रकार से हम लोगों से जिसका पूछा था तो उसका हम लोग कर देंगे। ये देखिए जी में यदि हम लोग 3 लेटर वृद्धि कर देंगे दोस्तों, तो जी में जैसे ही 3 लेटर वृद्धि करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 3 जैसे जी के बाद क्या होता है दोस्तों, एच, उसके बाद आई और जे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। देखते चलिए कि कैसे किए कि जे आ जाएगा, और देख लीजिए कि इसी प्रकार से आई में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर का वृद्धि कर देंगे। तो जैसे ही आई में 3 लेटर करेंगे तो 9-3 क्या हो जाएगा, 12, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। उसी प्रकार से एन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर का वृद्धि, सब में अगर उधर 3-3 के तो इधर भी 3, तो एन में 3 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू ऊपर लिख देते हैं, और जगह न है तो क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। देखिए क्यू यानी कि जे एल क्यू, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भले ही लगेगा कि बहुत बड़ा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बस आप यदि तरीका एक बार सोच लेंगे तो आप निसंदेह कर लेंगे इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे देखिए कथन और निष्कर्ष दिया है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों वक्तव्य लिखा है, तो कह रहा है कि आक्रामक जानवरों को अवसरों के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण पूरा ध्यान और प्यार से दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग कथन, वक्तव्य में लिखा है जिसको आप लोग कथन बोलते हैं, और यहाँ पे निष्कर्ष में लिखा है कि आप प्रशिक्षित कुत्ते आक्रामक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए अब वहाँ पे कहीं कुत्ता के बारे में चर्चा हुआ है, वहाँ पर जानवरों के बारे में चर्चा हुआ, और यहाँ पर कह रहा है कुत्ते के बारे में, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिसमें कथन यानी वक्तव्य में जिसका चर्चा हुआ है उस तरीके से सोचना है। वहाँ पर जानवरों का चर्चा हो रहा है, यहाँ पर कुत्ते के बारे में कर दिया। जानवर में तो बहुत सारा जानवर होता है, क्या थोड़ी हो सकता है कुत्ते, इसीलिए यहाँ पर गलती हो रहा है। उसके बाद देखिए जानवर हमेशा आक्रामक होते हैं, तो ये भी
बात गलत हो जाएगा, वहां पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है। वहां पर लिखा है आक्रामक जानवरों को अवसरों के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण पूरे ध्यान और प्यार से दिया जाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि जानवर हमेशा आक्रामक होते हैं बशर्ते उन पर ध्यान एवं प्यार ना दिया जाए। तो देखिए किस तरह, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हड़बड़ी में बस देखते हैं, बस क्या कहेंगे कि सर इस प्रश्न का आंसर सी निकलेगा ऐसे, और आप ऐसे सी लगाएंगे एग्जामिनर ऐसे कूदेगा आप पे। इसलिए आप तरीका को समझ लिए, प्रश्न को रटिए नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि दोनों का दोनों निष्कर्ष हम लोगों का नहीं निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखें कहीं स्क्वायर तो नहीं दिख रहा, कहीं क्यूब तो नहीं दिख रहा, उसके बाद आप देखिए सम विषम, उसके बाद अभाज्य संख्या, तो इस तरीके से लॉजिक चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर देखेंगे दोस्तों सम विषम का, तो यहाँ भी लॉजिक नहीं चलेगा, ना ही अभाज्य संख्या का कोई लॉजिक चल रहा है, ना ही स्क्वायर क्यूब का नहीं चल रहा है। तो अब कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या चालाकी करना होगा दोस्तों, ये देखिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या किया उसने, अंकों का योग, कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है, अंकों का योग 1 + 6 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 + 9 कर देंगे, तो कितना हो जा रहा है, जोड़िए तो सर 6 1 7 2 9 9 18 हो जा रहा है। ये कितना हो जा रहा है दोस्तों, देखिए ना हम लोगों का कितना हो जा रहा है कि 9 2 11 6 17 1 18 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, तो ई कितना हो जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे 4 प्लस 1 प्लस क्या दोस्तों 8 कर देंगे, तो कितना हो जा रहा है देखिए, तो 4 3 7 1 8 हम लोगों का कितना हुआ दोस्तों, 4 3 7 1 8 और 8 क्या हो जा रहा है दोस्तों 16 हो जा रहा है। तो इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आया, 16 आया, ठीक है सर। उसी प्रकार से इसको जोड़ लीजिए 2 + 3 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 4 + 9, तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो रहा है देखिए, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 9 9 क्या हो जा रहा है दोस्तों 18 हो जा रहा है। उसी प्रकार से इसको जोड़ लीजिए 1 + 9 + 3 प्लस क्या दोस्तों 4, तो 4 3 7, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कितना हो रहा है, 9 1 10 10, अच्छा 1, अच्छा यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, गलती हो रहा है कि 1 प्लस क्या है यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 1 8 कर दीजिए, प्लस 3 कर दीजिए, प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का 4 कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है देखिए 8 1 9 3 12 4 क्या हो जा रहा है दोस्तों 16 हो जा रहा है। तो कहीं देखिए यहाँ पे आप प्रश्न में कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, देखिए तो जोड़ने में 1 + 6 + 2 9, तो इधर 6 1 7 2 9 9 18, ठीक है। उसी प्रकार से इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों कि हम लोगों का कितना हो रहा है, 4 3 7 1 8 8 16 हो जा रहा है। उसी प्रकार से 9 4 13 13 3 16 2 18। तो देखिए इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर तो हम लोगों का कहीं ना कहीं तो इस प्रश्न में आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, गलत हो रहा है। क्योंकि 16 नंबर में देखिए दिए गए समूह में क्या कर रहा है कि भिन्न की पहचान कर, बस तरीका को समझना है कि हुआ। अगर हम लोगों का उस तरीके से नहीं हुआ दोस्तों, तो आपको एक अलग ही तरीके से सोचना होगा। तो फिर कैसे सोचेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि 1 प्लस क्या कर देंगे हम लोग 6 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे चलना होगा, यानी कि 1 + 6 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, और आखिरी वाला संख्या देखिए जोड़ने के बाद हम लोगों का 9 आ जा रहा है, क्योंकि देखिए 6 1 7 2 9। उसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 3 + 4 प्लस क्या 1 कर देंगे, तो देखिए आखिरी वाला संख्या हम लोगों का 8 आ जा रहा है। बस तरीका को देख लीजिए कि यहाँ पे हुआ क्या कि आखिरी वाला संख्या 8 आया कि नहीं, सब संख्या 3 4 1 को जोड़ने के बाद 8 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 6 2 को जोड़ने के बाद 9 आ गया। तो उसी प्रकार से सी नंबर देखिए 2 + 3 + 4, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से घुमा के लिखा है कि 4 3 7 2 9। उसी प्रकार से यानी कि आखिरी वाला संख्या, ये सभी संख्या आगे का 3 संख्या को जोड़ के आखिरी वाला संख्या लाया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए 1 + 8 + 3 करेंगे तो क्या हम लोगों का 4 आ पाएगा, तो कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पे बराबर नहीं आ पाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो हम लोगों का बराबर नहीं होगा, बाकी सभी बराबर हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। बस तरीका को समझ लिए, काफी घुमावदार एकदम पूछा है क्वेश्चन इस तरीके से कि बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और लॉजिक ही नहीं लगा पाएंगे कि एग्जाम में हुआ तो हुआ कैसे। एक बार यदि आप इस तरीके का लॉजिक दिमाग में रख लेते हैं तो फिर अगर वहां पर एग्जाम में बैठिएगा तो आपसे बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि दिए गए वर्णों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखिए। यानी कहने का मतलब डिक्शनरी में पहले ये वर्ड आएगा कि ये वर्ड आएगा कि ये वर्ड आएगा कि ये कौन सा डिक्शनरी में, डिक्शनरी यानी शब्दकोश जो होता है उसमें रखेंगे।
करेंगे तो पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से चलते हैं, जेड तक चलते हैं। तो बात को समझ गए सर। अब आप क्वेश्चन को कर दीजिए तो हम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों, देखिए क्या क्या कॉमन है। तो सर एच ए सभ्य में, तो एच ए को हटा दीजिए, उसको क्या मार दीजिए दोस्तों, गोली मार दीजिए, क्योंकि सभ्य में कॉमन है। तो सभ्य में कॉमन है तो ई सबसे थोड़ी कोई मतलब रहा। अब उसके बाद चेक करना है कि एबीसीडी में सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा। तो देखिए हम लोगों का एच ए कॉमन आया तो यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर भी बी आ रहा है, यहाँ पर एन आ गया, यहाँ पर हम लोगों का क्या एम आ गया, बी आ गया। तो पहले तो बी आएगा क्योंकि ए वाला के बाद खत्म हो गया तो बी वाला आएगा। तो बी बी दोनों में आ रहा है, उसके बाद आई भी दोनों में आ रहा है। देखिए एक और दो में गौर कीजिएगा, आई आई टी टी दोनों में आ रहा है। तो ये पहले हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, एक नंबर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नंबर रख दीजिए। उसके बाद हम लोगों का 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एच ए बी यहाँ है, इस सब में तो एन एन एम आ रहा है, इसलिए एक दो दोनों पहले आएगा, यानी पहले एक नंबर आएगा फिर 2 नंबर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए एच ए दोनों में कॉमन था। उसके बाद देखिए कि बी और बी, इस सब में कोई बी है नहीं है, तो एबीसीडी में पहले बी आएगा ना, इसीलिए बी वाला हम लोगों का देखे तो बी दोनों मिल रहा था। उसके बाद चेक करना अगर दोनों में कॉमन है तो आई और टी तक, आई टी तक दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम लोग पहले एक वाला रखेंगे, उसके बाद हम लोगों का 2 वाला रखेंगे। उसके बाद देखिए अब 3 4 5 में पहले कौन आएगा, तो हम लोगों का देखिए एन आ गया, यहाँ पर एम आ गया, आर। तो सर पहले एबीसीडी में एम आएगा तो यहाँ पर कर देंगे एम, यानी कि हम लोगों का 4 वाला आ जाएगा। अब देखिए 3 और 5 में कौन आएगा, तो सर एच ए, उसके बाद एन और आर। तो पहले एन वाला आएगा यानी कि 3 आएगा, उसके बाद एन आएगा एबीसीडी में, उसके बाद आर वाला आएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको कर लेना है, और घंटी का निशान उसको ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।